हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे टर्मिनल 3 यानी दिल्ली एयरपोर्ट से कैसे आप बैंकॉक जा सकते हैं, या अगर आप सेकंड फ़्लाइट लेते हैं, आप कोलकाता से जाते हैं, आप डायरेक्ट आप बैंकॉक तो उसको भी जा सकते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे, आपको वहाँ पे अपना पासपोर्ट और आधार कार्ड दिखाना होता है, जिससे आप एंटर कर पाते हैं। और आपको ये बोर्ड दिखेगा जहाँ पे आपको सभी आपकी फ़्लाइट की डिटेल्स मिलेंगी। आप लाइन में लगेंगे, जो भी आपकी फ़्लाइट होगी उस पर आप अपना बैगेज देंगे, वो आपको स्टिकर लगा के देंगे। जैसे आपको नंबर दिख रहे होंगे JKLMN, वो उसी हिसाब से आप अपने काउंटर में जाएंगे और उसी काउंटर में जाके आपको अपना डिपॉजिट करना होता है। जैसे ही आप अपना डिपॉजिट कर देते हैं, डिपॉजिट करने के बाद आपको आगे फर्दर प्रोसीड करना होता है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा अलाउड नहीं होता है। तो आप जहाँ पे आगे ट्रैवल करेंगे तो जो भी चीज़ें आप परचेज़ करना चाहते हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास जितना टाइम रहता है उसके हिसाब से वो शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें लेनी है या कोई पिक या सेल्फी आपको लेनी है इस वाले एरिया के अंदर, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं, ताकि जो आपका टाइम है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सके। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी, जो कि एक अच्छी शॉप है, जो कि वेल ट्रस्टेड ब्रांड है। जैसे कि आपका नाइकी हो गया, एडिडास हो गया। तो ऐसे अगर आपको बहुत सारे ब्रांड्स दिखेंगे तो उसी के हिसाब से जो भी जिस ब्रांड के साथ आप ज़्यादा ट्रस्टेड फील करते हैं वहाँ पे जाके आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको टाइम में भी शायद ना मिले शॉपिंग करने के लिए। तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और जो भी चीज़ें परचेज़ करना चाहते हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप यहाँ पे चीज़ें परचेज़ करेंगे तो नॉर्मल वेयर हाउस से या नॉर्मल शॉप से आपको ज़्यादा प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो प्राइस होता है वो अनुमान ज़्यादा रहता है। तो जैसे जैसे आप आगे आप और ट्रैवल करेंगे, आपको बहुत सारी शॉप्स खाने पीने की और फ्रूट्स की और बहुत सारी चीज़ें आपको शॉप दिखेंगी। तो यहाँ पे आप चाहें तो अल्टीमेटली जो भी आपका लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि जब आपका ट्रिप स्टार्ट हो तो उस समय आपको भूख ना लगे। तो इस तरीके से आपको जो आपका बोर्डिंग पास होगा, बोर्डिंग पास के अंदर आपको गेट नंबर लिखा होगा और उसी गेट नंबर को फॉलो करते हुए आपको अपने गेट तक पहुंचना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, 37, 62 और अदर। तो जैसे आप एंटर करेंगे ये आपको फर्स्ट व्यू दिखेगा, जिस पे आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड फर्दर करना है। वहाँ पे आपको गेट नंबर के हिसाब से आपको टाइमिंग भी दिया जाएगा कि कितना टाइम लगेगा आपको उस जगह पे पहुँचने के लिए। और जो पर्सन चल नहीं सकते वो इस छोटी सी कैब का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये आपको वहाँ पे लेके जाएगी। और वहाँ से आप जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके नंबर्स को अनाउंस किया जाएगा उसी के हिसाब से आप वहाँ पे बोर्ड करेंगे। जितने भी आपको राइट साइड में लोग दिख रहे हैं ये सब अपने बोर्डिंग पास के हिसाब से जो भी गेट है उस पर अनाउंसिंग का वेट कर रहे हैं। जैसे अनाउंस होगा, फ़्लाइट अटेंडेंस आपको अनाउंस करेगी डेट, एयर होस्टेस, और उसी के हिसाब से आप बोर्ड करेंगे और वही फ़्लाइट अटेंडेंट आपको आपके फ़्लाइट में भी मिलेंगी हेल्प करते हुए। तो इस तरीके से जब आप अपने उस पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचेंगे, पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचने के बाद आप जैसे ही अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करेंगे और बोर्ड करने के बाद ही आपकी जो जर्नी वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमारा 48 था तो हम 48 पे बैठे हैं, और 40 पे बैठने के बाद यहाँ पे आपको चार्जर पॉइंट भी मिलता है। अगर आपका फ़ोन चार्ज नहीं है तो आप यहाँ पे चार्ज भी अपना फ़ोन कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे फ़्लाइट अटेंडेंट या एयर होस्टेस आती है तो आप उसको आपको बुलाएंगे और उसके हिसाब से आप अपनी फ़्लाइट को बोर्ड कर पाएंगे। जैसे हमने फ़्लाइट अपनी बोर्ड कर दी। फ़्लाइट को बोर्ड करने के बाद ये रात का टाइम था जहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे थे। तो ये पूरा व्यू है आपके फ़्लाइट से बाहर का नज़ारा। उसके बाद हम जब पहुँचे तो ऑलरेडी मॉर्निंग हो चुकी थी, बट जैसे जैसे हम बैंकॉक पहुँचे और हमें पता लगा कि वहाँ का मौसम थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बैंकॉक में अलग है और आप थोड़ा सा आगे एरिया जाएंगे तो वहाँ पे अलग है। तो अमूमन जो थाईलैंड का या बैंकॉक का जो मौसम रहता है वो थोड़ा चेंज होता रहता है। थोड़ी बारिश रहती है, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज रहता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा फील करेंगे कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग मौसम आपको दिखेगा। सो इस तरीके से आप अपनी फ़्लाइट के ऊपर अपना जो जर्नी वो एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने बैगेज दिया था वो बैगेज आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आप अपने बैगेज को कलेक्ट करके अपनी जर्नी को आगे प्रोसीड फर्दर कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ से गेट से बाहर निकलेंगे, जो भी आपने बस बुक करी होगी या आपने कोई ट्रिप बुक करा होगा वो आपका वहाँ पे वेट करेगी। जैसे आप गेट से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलते ही फिर आपकी जो जर्नी वो स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप होटल का व्यू देख सकते हैं और आपके जो पूरा एयरपोर्ट है आपका, उसका अंदर कितने सारे होटल्स, कितनी सारी फ़्लाइट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, कितनी सारी फ़्लाइट वहाँ पे आती है। तो बैंकॉक बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है जहाँ पे आपको बहुत सारी फ़्लाइट्स दिखेंगी जो कि वेट कर रही हैं अपने टाइम का, और उस टाइम के बाद वो भी वहाँ से डिपार्चर करेंगी। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स आती हैं अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग एरिया से।
इंडिया से, आपका अदर कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैवल पर्पसेस के लिए आते हैं, और जो भी लोग घूमना चाहते हैं वो यहाँ पे आके घूम सकते हैं, क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा रहता है और लोग पार्टी करने के लिए या अपने अपने फैमिली के साथ अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए, तो यहाँ पे सब लोग उस हिसाब से आते हैं। तो हमारा जो पूरा ट्रिप था वो 5 डेज़ का ट्रिप था, तो मैं आपको 5 दिन के टोटल ट्रिप के बारे में आपको बताऊंगा कि किस किस जगह पे हम घूमने के लिए गए और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जब ये चीज़ आप एक्सप्लोर करें तो एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास एक ट्रैवल गाइड होना चाहिए, जो आपको गाइड करे कि कौन सी लोकेशन आपके लिए बेस्ट है और कितने टाइम के अंदर आप किस किस लोकेशन में आप ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक ट्रैवल गाइड मिला है जो हमें गाइड कर रहा है कि हमें कितने बजे टाइम पे किस जगह पे आना, ताकि हम उस जगह स्पॉट को घूमने के लिए जा सकें। ये हमारा होटल है जिसका नाम ऑकवुड होटल है। ये हमारी बस है जो हमें इस जगह पे लेके आई थी। इतना बड़ा होटल हमने ऑलरेडी बुक करा है, ताकि जितने भी हमारे साथ पर्सन आए हैं वो सभी पर्सन इस पूरे ट्रिप को एंजॉय कर सकें। अगर आप भी इस तरीके के ट्रिप को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म हर किसी पर्सन के लिए ओपन है, जो इस प्लेटफॉर्म में आकर अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है। साइड में भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, जो कि एक और होटल बन रहा है। सो ये होटल का रिव्यू अगर मैं दूं तो होटल का रिव्यू आउट ऑफ 4.5 है, क्योंकि इस होटल के अंदर आपको सभी तरीके की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो एक पर्सन कहीं ना कहीं ढूंढता है। और आप भी अगर आते हैं तो कोई ज़रूर एक ऐसा होटल बुक करें जिससे आपका मॉल वगैरह जो आसपास है वो आप घूम सकें। तो यहाँ से 10 किलोमीटर के अंदर ही एक मॉल है बहुत अच्छा, जिसको आप घूम सकते हैं, और साइड में एक बहुत अच्छी शॉप है जहाँ पे लोग मसाज वगैरह करवा सकते हैं। सो ये एक ऐसी परफेक्ट लोकेशन थी जहाँ पे हमारा होटल था, जहाँ पे हर कोई पर्सन आके विज़िट कर सकता है, रह सकता है और इस पूरे ट्रिप को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकता है, जो उसने एंजॉय नहीं करा हो। थाईलैंड ट्रिप में हमने अपना होटल बुक कर लिया है, और होटल बुक करने के बाद जो होटल का व्यू है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। पूरा होटल बहुत ही शानदार है। इस तरीके से इसका वॉशरूम है। पूरा देखा होगा वॉशरूम। और अगर हम बात करें इसके व्यू के आगे वाले, अगर हम व्यू की बात करें तो उसका व्यू भी बहुत ही अच्छा है, जो आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर हम बाहर जाएंगे तो इसके व्यू से आपको और भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलो हम बाहर चलते हैं और थोड़ा सा व्यू के बारे में देखते हैं कि क्या क्या व्यू आपको मिलता है थाईलैंड में। ये हमारा जो होटल है उस होटल का नाम ऑकवुड होटल एंड रेजिडेंस है। काफ़ी अच्छा होटल है, जो कि अनमोल लोगों को मिलता नहीं है इतने कम प्राइस के अंदर। बट जिस ट्रिप के साथ हम आज आए हैं उस ट्रिप के अंदर आपको सिर्फ ना केवल थाईलैंड में घूमने का मौका मिलता है, बैंकॉक के साथ साथ आपको क्रूज़ में और उसके साथ पटाया और अलग अलग एरियाज़ में आपको जाने का मौका मिलेगा। सो अगर अभी तक आप सोच ही रहे हैं कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ट्रैवल कर सकें, तो इस प्लेटफॉर्म को चूज़ करके आप ज़रूर ट्रैवल कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा कि हम थाईलैंड में कैसे पहुँचे, थाईलैंड से आप कैसे आ सकते हैं, अगर आप कोलकाता से आ रहे हैं तो ट्रैक कैसे आ सकते हैं बैंकॉक की तरफ, क्या क्या बेनिफिट रहेगा, उन सब चीज़ों के बारे में शेयर करूँगा आपसे। थाईलैंड पहली बार आ रहे हैं तो आपको ये देखना है पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप थाईलैंड किस तरीके से आ रहे हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से देन बैंकॉक आते हैं, और देन बैंकॉक से डायरेक्ट अगर वो चाहें तो न्यू दिल्ली की लिए ये जो दोबारा अगेन कोलकाता से न्यू दिल्ली वापस आ सकते हैं। बट अगर आपने दूसरा तरीका फॉलो करा है जिसमें आप न्यू दिल्ली से डायरेक्ट बैंकॉक जा रहे हैं और बैंकॉक सीधा दिल्ली आ रहे हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बट कुछ चीज़ें क्या खास ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 1 जन 2022 से अगर आप बाद में जाते हैं तो आपके पास थाई पास होना चाहिए। थाई पास के बगैर आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। सेकंड चीज़, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जिस पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम मिनिमम 3 साल होनी चाहिए उसके अंदर। और उसके साथ साथ आप अगर बात करें तो आपके पास थाईलैंड के लिए आपका टिकट होना चाहिए। टिकट के साथ आपके पास आपका वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास कुछ थाई बात होनी चाहिए, ताकि आप जब कुछ परचेजिंग करें या कुछ अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल में अगर आप पे करते हैं 2000 आपको वहाँ पर थाई बात पे करने होते हैं, तो वहाँ पे आपको अमाउंट काफ़ी रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो आप एक्सचेंज करेंसी वहाँ पे आपको मिलती है, वहाँ पे जाके आपके पास जो अमाउंट रहता है इंडियन करेंसी उसके द्वारा आप अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं, या आप डेबिट कार्ड के द्वारा भी उस डेबिट कार्ड को कन्वर्ट करा के अपने थाई बात में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, अदरवाइज़ आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, और ट्रैवल करेंगे भी तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस होगी। सो इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम फेस ना हो तो उन चीज़ों के लिए आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आप जब थाईलैंड में जाएँ तो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस स्मूथ रहे। आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप थाईलैंड में पहली बार आ रहे हैं तो थाईलैंड में पहली बार आने के बाद आपको मेक श्योर रखना पड़ेगा कि जब आप थाईलैंड में आते हैं तो आपके पास जो भी जिस भी आपने
एयरलाइन इंडस्ट्री का आपने टिकट लिया है, उस एयरलाइन इंडस्ट्री का टिकट लेने से बाद आप सीधा जाते हैं, आप अपना बोर्डिंग पास लेते हैं। बोर्डिंग पास के बाद आपका सिक्योरिटी चेकअप होता है, जहाँ पे आपका ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि आपके पूरा पॉकेट खाली होना चाहिए, पर्स बेल्ट कुछ भी आपका नहीं होना चाहिए। आपके बैग की पूरी चेकिंग होती है और चेकिंग होने के बाद फिर वो आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस में जाके वहाँ पे जाके फिर आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद जाकर आप अपने जो भी आपका एनकाउंटर है, जो भी आपका नंबर आपको दिया गया है, उस नंबर के अकॉर्डिंगली जो टिकट में आपको मेंशन करा गया होता है, उस टिकट के अकॉर्डिंगली आप अपने उस गेट पे जाते हैं जिस एरिया पे डिपार्चर होने वाला होता है। उस अराइवल पे जाते हैं, जब वो अनाउंसमेंट करते हैं कि इतने से इतने नंबर्स के जो लोग हैं वो वहाँ पे जाके बोर्ड कर सकते हैं फ़्लाइट को, और वो फ़्लाइट को बोर्ड करने के बाद फिर धीरे धीरे करके सभी लोग फ़्लाइट के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप भी अगर आ रहे हैं तो इस चीज़ों को खास ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट मिलने के साथ साथ आप एक अच्छा थाईलैंड का ट्रिप एंजॉय कर पाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी जो आपके साथ कभी नहीं होनी चाहिए। जब हम बोर्डिंग पास लेने के लिए गए थे तो हमें 2 ही बोर्डिंग पास दिए, जबकि हम 3 पर्सन थे, और 1 बोर्डिंग पास उन्होंने नहीं दिया था। हमने उन्हें कहा भी था, उसके बाद भी उन्होंने बोर्डिंग पास नहीं दिया, और उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि ये बोर्डिंग पास इसी बोर्डिंग पास के साथ कंबाइन है, बट उन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा कि इस बोर्डिंग पास के अंदर कौन सी सीट उनको मिलने वाली है। सो जब ये चीज़ें हुई तो अल्टीमेटली हम 2 सिक्योरिटी चेक था उनको पार करने के बाद हम खुद जाके CISF से बात करते हैं, और बात करने के बाद हम उनको बताते हैं कि इनके पास बोर्डिंग पास नहीं था। देन हमारा कोई भी फॉल्ट नहीं था। उसके बाद भी हम जब उनसे बात करने के लिए गए तो थोड़ा सा रूड हुए, फिर हमने उनको पूरा सिनेरियो समझाया। समझाने के बाद हमने स्पाइस जेट के नंबर पे कॉल करा, और कॉल करने के बाद जाकर उनका खुद का एजेंट उस बोर्डिंग पास वाले एरिया के पास गया, और उनका उस पर्सन का बोर्डिंग पास लेकर हमारे पास है, जिससे हमने फ़्लाइट को बोर्ड करा। अब इस चीज़ के ऊपर हमारे साथ एक ट्रेजेडी और ही हुई। जैसे हम दिल्ली से कोलकाता गए, और कोलकाता का मौसम बिल्कुल ख़राब होने की वजह से हम वहाँ जो हमारी फ़्लाइट थी वो फ़्लाइट वहाँ पे लैंड नहीं कर पाई, और लैंड ना करने की वजह से फ़्लाइट को वाराणसी लेके जाया गया। और वाराणसी ले जाने के बाद जब वहाँ से मौसम ठंडा हो गया, मौसम साफ़ हो गया, देन हमें वापस कोलकाता में लेके आ गया, जिसकी वजह से 2 से 3 घंटे का डिले हमें फेस करना पड़ा। और फटाफट हमने वहाँ पे जो भी चीज़ें थी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन था, वो सब कंप्लीट करा। और राइट नाउ अभी हम थाईलैंड के होटल के अंदर। होटल का व्यू मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जो कि आपने देखा है, और वहाँ पे आप देख के जा सकते हैं कि होटल कितना सुपर्ब होटल है, जहाँ पे आपको सभी रूम्स मिलते हैं, जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। और हम 5 बजे जाने वाले हैं क्रूज़, तो स्टे ट्यून रहिए। मैं आपको क्रूज़ की भी वीडियो आपको शेयर करूँगा कि किस तरीके से आप क्रूज़ में भी बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस जर्नी का पार्ट नहीं बने हैं आप, तो इस जर्नी का पार्ट बन के आप एंजॉयमेंट ले सकते हैं। और अगर आप खुद से भी कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं, जिनसे आप ट्रैवल करके एक थाईलैंड के ट्रिप को एक मेमोरेबल ट्रिप बना सकते हैं। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।